हेलो ऑल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज हम बात करेंगे एग्रीगेटर के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को पता है, किसी को नहीं पता है। तो एग्रीगेटर बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि ओला है, उबेर है, ओयो है। तो ये सब क्या है, ये एग्रीगेटर बिजनेस ही है। ठीक है जी। और दूसरा क्या होता है कि एग्रीगेटर जो होता है एक तरह का लिंक होता है, मीडिएटर होता है, किसके बीच में, सर्विस प्रोवाइडर, एक तरह के सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में जो है एक लिंक है, उसे कहते हैं एग्रीगेटर। ठीक है। एग्रीगेटर दोनों को दोनों के लिए बिजनेस बढ़ाने का काम करता है, और जिससे कि बिजनेस ग्रो करेगा और कस्टमर को सर्विस मिलेगी। ठीक है जी। तो ये हो गया एग्रीगेटर का काम। एग्रीगेटर स्मॉल बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए वह हेल्प करता है। अब एग्रीगेटर जितने भी होते हैं ना, जैसे ये ओयो, ओला और उबेर की बात की, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है जी। तो एग्रीगेटर जनरली किस तरीके से काम करता है वो मैं बताता हूँ। अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि भाई एग्रीगेटर बिजनेस, वहाँ पर एक एग्रीगेटर बैठा हुआ है और राइट साइड में सेलर है, देन नीचे शिपिंग है, और लेफ्ट साइड में जो है वेयर हाउस है। तो ये मेन जो कंपोनेंट रहते हैं एक बिजनेस के लिए एग्रीगेटर के साथ में, वो ये चार कंपोनेंट जो है, उससे पूरा ये चैनल ड्राइव होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेलर की, तो सेलर जो है वो क्या करता है, सेलर को अगर कोई सामान बेचना है, सेलर को अगर कोई सामान बेचना है तो वो कहाँ जाएगा भाई। आज दिल्ली में अगर वो बिजनेस करता है, अभी मुंबई में करना है उसको, तो कैसे करेगा। तो सेलर जाएगा एग्रीगेटर के पास कि भाई मेरे को मुंबई में, कैलकाटा में, या और भी अदर स्टेट्स में इंडिया के, या वहाँ पर बिजनेस फैलाना है, या आउट ऑफ इंडिया बिजनेस फैलाना है, तो वो एग्रीगेटर के पास जाएगा। अब एग्रीगेटर क्या करेगा, एग्रीगेटर जो है सेलर को अपना प्रॉफिट, वेयर हाउस के चार्जेस, शिपिंग का रेट, ये सारा कुछ मिला के ये एग्रीगेटर जो है वो सेलर के साथ एक डील फाइनल करेगा। और उस डील पर जो है वो आपस में सहमति बनेगी सेलर और एग्रीगेटर के बीच में कि भाई ये इतना पैसा जो है आपको लगेगा, इतना चार्जेस जो है आपको जो है देना पड़ेगा एग्रीगेटर को। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि एग्रीगेटर जो है वो एग्रीगेटर वेयर हाउस से कांटेक्ट करेगा, और एग्रीगेटर ही जो है शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट करेगा। तो एग्रीगेटर इन दोनों जगह से कांटेक्ट करके उसके बाद अपना प्रॉफिट ऐड करके उसके बाद जो है सेलर को बताता है कि भाई इतना इतना आपका खर्चा आएगा। अभी ये दिल्ली में काम कर रहा है, मुंबई में शिपिंग करना है, वेयर हाउस कहाँ पर है, कैलकाटा में है, कैलकाटा में शिपिंग करना है। तो इस तरीके से ये दोनों जगह एग्रीगेटर जो है वेयर हाउस एंड शिपिंग दोनों जगह कोऑर्डिनेशन करके पूरा सिस्टम को संभालने का काम इसका एग्रीगेटर का रहता है। अब सेलर जो है, यहाँ पर एक बात आ जाती है कि भाई सेलर की, तो सेलर जो है आपका अगर चाहे तो सेलर रैंडमली वेयर हाउस भी विजिट कर सकता है, एग्रीगेटर के साथ भी विजिट कर सकता है, और डायरेक्ट भी देख सकता है कि भाई मेरा माल एग्रीगेटर भेज रहा है, तो भाई मान के चलो कैलकाटा में भेज रहा है, तो कैलकाटा में कौन कौन से वेयर हाउस है, मेरा जो मटेरियल है वो प्रॉपर सही जगह रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, कुछ डैमेज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ पे कुछ कमर्शियल इश्यूज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी सेलर डायरेक्ट वहाँ जिस विजिट कर सकता है। बट वो एग्रीगेटर जो जिम्मेदारी रहेगी वेयर हाउस शिपिंग की, वो दोनों की जिम्मेदारी जो है वो एग्रीगेटर की ही रहेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब उसके बाद बात आती है सॉफ्टवेयर सिस्टम की। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है कि एग्रीगेटर के पास भी जो है ना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम रहता है। तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो रहता है ना वो इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट कैसे, इनका भी अपना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा। ठीक है जी। इनका भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा अपना, और सेलर का भी अपना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है सेलर का, शिपिंग का, है ना, वेयर हाउस का, ये सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है ये एग्रीगेटर के पास जो सॉफ्टवेयर है उससे जो है वो लिंक रहेंगे, ताकि एग्रीगेटर को, सेलर को, वेयर हाउस, शिपिंग, इनको सब अपना डाटा पता रहे, डाटे का रिकॉर्ड रहे। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है बेसिकली इंटीग्रेटेड विद द शिपिंग कंपनी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऑल्सो सेलर का भी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम एग्रीगेटर के सॉफ्टवेयर सिस्टम से लिंक रहेगा, जिससे जो भी मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पाए। तो दोस्तों इस तरीके से ये साइकिल जो है एग्रीगेटर का पूरा चलता है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा, एक समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये बिजनेस होता है। अब इसमें एग्रीगेटर का मेन रोल क्यों होता है, क्योंकि एग्रीगेटर एक मेन पिलर होता है जो सेलर के साथ मिलके
पूरे सेलर्स को कांटेक्ट करता है, सेलर्स को कांटेक्ट करते हैं, और इस तरीके से ये साइकिल जो है काम करता है। और इसमें एग्रीगेटर जो है पैसा बनाता है, जैसे कि ओला, उबेर और ये जितने भी एग्रीगेटर हैं, ओयो है, ये सभी इस तरीके से पैसा बनाते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो एग्रीगेटर बिजनेस का से रिलेटेड समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप को जानकारी हुई इसकी। बने रहिए हमारे चैनल में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।